सभी स्वाध्यायी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा में हम सभी आचार्य पूज्यपाद विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथराज की श्लोक क्रमांक 17 को पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में आचार्य महाराज ने हमको बताया कि धन का संग्रह करना इस अपेक्षा से कि आप आगे जाकर के धन को जो धन आप कमा रहे हो उस धन से आप दान करोगे, पुण्य आदि कमाओगे। इस प्रकार का धन का संग्रह करना व्यर्थ है। अब आगे की कार्यक्रम में आचार्य महाराज समझा रहे हैं, हर स्थिति में भोग कष्टकर है। भोग सामग्री हर स्थिति में कष्टकर ही है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? पहले एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्य, पुनः देखिए, सुदुस्त्य जान कामान कामम कह सेवते सुधीह। जब भी हम बड़ी ई की मात्रा के बाद विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो हम उसको सुधीह, लास्ट में हा का हम सभी के लिए एक स्वर आना चाहिए। ठीक, एक बार उच्चारण करते हैं पूरा। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान। फिर से एक बार। आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधीह। ठीक, उच्चारण सरल है, बार बार सुनिएगा, आप सभी पे बनेगा। अब अर्थ लगाते हैं, एक एक शब्द का अर्थ। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? आरंभे मतलब आरंभ में, शुरुआत में, प्रारंभ में। तापकान अर्थात संताप देने वाले हैं। किसकी बात चल रही है? यहाँ भोगों की बात चल रही है। भोग कैसे हैं? आरंभ मतलब प्रारंभ में, तापकान मतलब संताप देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं। प्राप्ता, और दूसरी स्टेज क्या बता दी? दूसरी स्टेज में प्राप्ता मतलब प्राप्त हो जाने पर। प्राप्त हो जाने पर कैसे हैं? वतृप्ति से निकलेगा अतृप्ति। क्या निकलेगा? अतृप्ति। अतृप्ति, यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, प्राप्तौ अतृप्ति। प्राप्त हो जाने पर कैसे हैं? अतृप्ति। प्रतिपादकान मतलब होता है बढ़ाना। प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस प्रकार की तृष्णा को प्रतिपादकान मतलब बढ़ाने वाले हैं। थर्ड स्टेज अंते और लास्ट में सुदुस्त्य जान मतलब बड़ी कठिनाई से छूटने वाले हैं, बहुत कठिनाई से छूटने वाले हैं। कामान ऐसे विषय भोगों को, कामान अर्थात इस प्रकार के भोगों को। कामम मतलब रुचिपूर्वक, कहा मतलब कौन। सेवते अर्थात सेवन करता है। सुधी मतलब विद्वान पुरुष, बुद्धिमान पुरुष। कौन, कहा मतलब कौन, कहा अर्थात कौन सेवते अर्थात सेवन करता है, बुद्धिमान पुरुष। कामम मतलब रुचिपूर्वक, कामान मतलब इन भोगों को। फिर से एक बार देखते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज। कह रहे हैं आचार्य महाराज, आरंभे प्रारंभ में तो ये सारे भोग कैसे हैं? संताप देने वाले हैं। तापकान मतलब संताप देने वाले हैं। कैसे संताप देने वाले हैं? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोलने का निर्णय लिया और सोचा चलिए कुछ समय के लिए अच्छी बढ़िया दुकान खोलते हैं। अब उस दुकान के लिए पहले आपको एक दुकान ढूंढनी पड़ेगी, उसका किराया देखना पड़ेगा आपके अनुसार है भी कि नहीं है। उसके बाद जब दुकान मिल जाएगी उसमें सारा सामान रखना पड़ेगा, कहाँ से सामान लाना है, बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिल रहा है, उस सामान की अरेंजमेंट, फर्नीचर वगैरह लगाना, बहुत सारी व्यवस्थाएं एक दुकान को खोलने में लगेंगी। भाई दुकान खोलना क्या है? एक प्रकार का भोग। तो कह रहे हैं आरंभे तापकान, कोई भी भोग शुरुआत में संताप देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। शुरुआत में बहुत बेचैनी होती, क्या करें, कैसे करें, क्या हो, कैसे हो। अब आपकी दुकान खुल गई,
दुकान खुल गई, प्राप्तउ, प्राप्तउ मतलब आपकी दुकान खुल गई। अब दुकान खुल गई, आपकी आमदनी शुरू हो गई। प्राप्त मतलब दुकान का खुलना, ठीक। दुकान खुल गई, अब 2000 दिन की आमदनी हो रही, 5000 दिन की आमदनी हो रही, 10,000 की दिन की आमदनी हो रही। अभी ग्राहक दुकान से लौट रहे हैं ये सोच के कि अभी तो इनकी दुकान में सामान नहीं मिल रहा, तो लगातार सोच रहे हूँ मैं दुकान में ये सामान बढ़ा लूँ, ये सामान बढ़ा लूँ, ये सामान बढ़ा लूँ, दुकान और चलेगी और चलेगी और चलेगी। शुरुआत में 2000 आए, फिर 5000 कर दिए, फिर 10,000 आने लगे। इस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही किसी चीज़ से। तो कैसे हैं? प्राप्त हो जाने पर तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति को बढ़ाने वाले हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अंते और लास्ट में, मान लो दुकान अच्छी खूब चली आपकी, आपने 50 साल तक खूब दुकान चलाई, 1 लाख रुपए का अर्जन किया पर डे के हिसाब से। अब सोच रहे हो बहुत चला ली दुकान, अब ये दुकान छूट जाए, लेकिन दुकान छूटने वाली नहीं है। क्यों? प्रतिदिन इतना सारा पैसा आता था, इतने ग्राहक आते थे, अब अचानक दुकान कैसे बंद कर दो? इतना पैसा आता था, अब कैसे उस पैसे से मन को मोड़ लो? नहीं छूटती। तो अंते सुदुष्ट जान, लास्ट में बहुत मुश्किल से छूटने वाला है। ये जो भोग हैं ये लास्ट में बहुत कठिनाई से छूटने वाले हैं। ऐसे कामान, कामान अर्थात ऐसे विषय भोगों को, कामम अर्थात रुचिपूर्वक, रुचि से, कहा मतलब कौन, सेवते अर्थात सेवन करता है, सुधी मतलब विद्वान पुरुष। ऐसे भोगों को, जिस भोगों की शुरुआत में उनको प्राप्त करने के लिए लालसा लगी रहे, संताप देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं कि कब मुझे ये भोग मिले, कब मुझे ये भोग मिले। शुरुआत में जब शादी करने का मन था, 20 साल की उम्र थी, 25 साल की उम्र थी, तब लगातार सोचते थे अब हमारी शादी हो जाए, हम भी सेटल हो जाएं, घर बार बस जाए, लगातार उसकी चिंता में लगे रहते थे। शादी हो गई, प्राप्ति हो गई, अब शादी के बाद बच्चे हो रहे हैं तो उसमें भी तृष्णा है लगातार कि अब बच्चे बड़े हो जाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ने लगें, उनकी अच्छी नौकरी लग जाए, घर बार संपन्न हो जाए। तो प्राप्त होने के बाद अतृप्ति लगातार और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है। और जब सब परिवार सेटल हो गया, सब हो गया, अब उनको छोड़ने में लास्ट में दिक्कत हो रही है। अंते सुदुष्ट जान, अब भी नहीं छोड़े जा रहे कि संन्यास मार्ग पे बढ़ जाएं, अतृप्ति है और लास्ट में बड़ी मुश्किल से छूटने वाले हैं। ऐसे भोगों को कौन विद्वान पुरुष सेवन करता है? बुद्धिमान पुरुष। कैसे उन पुरुषों को सेवन, उन कैसे बुद्धिमान पुरुष उन भोगों को सेवन कर सकता है? बुद्धिपूर्वक, कोई नहीं। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हुआ। सभी को जय जिनेन्द्र।